फर्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज ABCD में O कोई आंतरिक बिंदु है जिसमें OA और OC बराबर है। कोण DOB के अंश माप का 5/9 भाग क्या होगा? समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक चतुर्भुज जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो। A B C D, इसके चारों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। कोण से हमें मतलब नहीं है, कोण कुछ भी हो सकता है, आमने सामने का कोण यहां पर बराबर होता है। यदि OA और OC बराबर है तो जो O है इस D और B को जो लाइन मिलाने वाला होगा उसी लाइन में कहीं भी होगा, तभी जाके OA इक्वल टू OC हो सकता है। कहीं भी हम इस लाइन में O ले लेते हैं और OA और OC को मिला देते हैं। ये इस लाइन में कहीं भी हो, OA इक्वल टू OC होगा ही होगा। अब कोण DOB यह कोण कितना होगा? तो क्लियर है कि 180 डिग्री होने जा रहा है कोण DOB, क्योंकि यह कोण एक सीधी रेखा में है। इसी का 5/9 भाग हमसे पूछा गया है। 9 से 1 कट हो जाएगा 20 टाइम में, 20 × 5 इक्वल टू 100 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 30 छात्रों का एक समूह एक परीक्षा में उपस्थित हुआ। 12 छात्रों का औसत 62 है और शेष का भी 62 है। समूह का औसत अंक क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपना पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते के साथ आपके दिमाग में उत्तर 62 आना चाहिए। यह कैसे? तो इसे देखते हैं। कक्षा में 30 छात्र हैं। पहले 12 छात्रों का औसत 62 दिया हुआ है। बाकी कितने छात्र बचे? तो 30 - 12 इक्वल टू 18। इसका भी 62 है। शुरू के 12 का 62 है, अंत के 18 का भी 62 है। मतलब एक तरह से सभी का औसत 62 ही हो रहा है। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा हो किसी को तो पूरा सॉल्व करके हम देखते हैं। 12 छात्रों का औसत कितना है? 62, तो कुल अंक कितना हो गया? 18 छात्रों का औसत कितना है? 62, तो इनका कुल अंक कितना हो गया? इतना। दोनों को जोड़ेंगे जो कक्षा है उसका टोटल अंक प्राप्त हो जाएगा। इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कक्षा का औसत 62। यहां भी 62 है, 62 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा? 12 और यहां 18 बटे 30 इक्वल टू 62 इंटू, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 12 और 18 30, और नीचे भी कितना है? 30। 30 से 30 कट गया, कितना बचा? 62 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक बेईमान व्यापारी अपने किराने की वस्तुएं वास्तविक वजन से 12% कम वजन पर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ दुकानदार क्या है? दो तरह से लाभ कमा रहा है, एक 12% कम वजन करके और दूसरा 10% अधिक प्राप्त करके। 12% कम वजन का यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार मात्र 88% ही सामान बेच रहा है। यानी कि 1000 ग्राम यदि दुकानदार बेचने का दावा कर रहा है तो वह 88% ही बेच रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 880 ग्राम। अब यदि 1 ग्राम का कीमत हम 1 रुपया मान लेते हैं तो दुकानदार का लागत क्या है? एक्चुअल सामान वह जो बेच रहा है कितने रुपए का बेच रहा है? 880 रुपए का। लेकिन उसे प्राप्त कितना हो रहा है? इस 1000 ग्राम का कीमत, यानी कि 1000 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो यहां देखिए CP और SP, दुकानदार 808 रुपए का सामान बेच रहा है, प्राप्त उसे कितना हो रहा है? 1000 रुपया का। और फिर दूसरी पार्ट पे क्या है? 10% का लाभ कमाता है। यानी कि अगर CP 10 रुपये है तो उसे 11 रुपये प्राप्त हो रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट हो गया, 11 से ये 8 टाइम में कट हो गया। इधर कितना आ गया? 80, और इधर कितना आ गया? 100। यानी कि ओवरऑल उसे 80 रुपये में 100 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो उसका लाभ कितना हुआ? 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। लागत कितना है? 80 गुने 100। 4 बार में ये कट गया, 4 से या 25 बार में।
यानी कि 25% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ये एस है तो ये भी एस है, ये भी एस है। यहां पर परिमाप यानी कि 3s इक्वल टू कितना दिया है, 36 इकाई। 3 से कट हो जाएगा 12, यानी कि इसका एक साइड या प्रत्येक साइड कितना आ गया, 12 यूनिट। अब समबाहु त्रिभुज का एरिया इक्वल टू क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, इक्वल टू √3/4, भुजा कितना आया यहां पर 12 गुने 12, 4 से यह कट हो गया 3 टाइम में, 12 तिया 36 √3 इकाई का स्क्वायर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेक 35 डिग्री बटे कोसिक 55 डिग्री माइनस कोस 25 डिग्री बटे साइन 65 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन का उत्तर ज्यादातर 0 आता है। कैसे, देखिए यहां 35 है, यहां 55 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 90, 25 है और यहाँ 65 है, इसको भी जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम आंख बंद करके इसका आंसर 0 मार देंगे। कैसे, देखिए सेक 35 डिग्री बटे कोसेक 55 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 35 माइनस कोस 25 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 65 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 डिग्री। और यहां पर देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। तो यहां से ऊपर तो यही रह जाएगा सेक 35 डिग्री, लेकिन नीचे कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 35, तो यहां से सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा और थीटा की जगह कितना है यहाँ 35 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 25 डिग्री इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह 25 डिग्री, कॉस थीटा से कॉस 25 से कॉस 25 कट गया, सेक 35 से सेक 35, यह भी 1 आ गया और यह भी 1 आ गया, इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 0 इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से x प्लस 1/x इक्वल टू इतना दिया हुआ है और हमसे इसका वैल्यू पूछा गया। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमें सबसे पहले x माइनस 1/x निकालना होगा। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्राप्त होगा हमें। 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने √10 का 10 होता है स्क्वायर, 4 गुने 10 40, और इधर जो माइनस प्लस 2 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जो हम तोड़ रहे होंगे तो यहाँ एक प्लस 2 आएगा, इधर जाके -2 हो गया, इक्वल टू 38। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, अगर दोनों तरफ हम -2 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या हो गया, अब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ, और इधर क्या हुआ 38 माइनस 2 इक्वल टू 36। अब दोनों तरफ हम अगर अंडर रूट लेते हैं तो क्या होगा, x माइनस 1/x इधर प्राप्त होगा इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6, यानी कि x माइनस 1/x इक्वल टू 6 आ गया, जो हमें प्राप्त करना था फर्स्ट कंडीशन पे। अब इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, ये प्राप्त करना है हमें। इसका अगर क्यूब लेते हैं तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, अगर किसी को इसका डायरेक्ट फार्मूला याद है तो सीधे बना सकते हैं। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k होता है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होता है, k का क्यूब और प्लस 3k। तो यहां से क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 प्लस 3k, यानी कि 3 इंटू 6 इक्वल टू 216 प्लस 18 इक्वल टू 16 16 32 और 2 34, 234 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है,
और साथ ही क्या दिया हुआ है, a sin x इक्वल टू b cos x, और हमसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा गया और दिया गया है कि x यहाँ पर ना तो 0 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है। 0 और 90 नहीं है तो कोई बात दिक्कत नहीं है, हम x इक्वल टू 45 डिग्री मान लेते हैं। अब यहां से a साइन 45 डिग्री इक्वल टू b कोस 45 डिग्री। a साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 इक्वल टू b कोस 45 का भी 1/√2 होता है। ये और ये कट हो गया, a इक्वल टू b आ गया। अब इस पार्ट में देखिए, a साइन क्यूब x की जगह 45, तो साइन 45 का वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर रहे हैं, 1/√2 का क्यूब हो गया, प्लस b इसी तरह cos x मतलब cos 45 का भी 1/√2 ही होता है, इक्वल टू क्यूब हो गया, इक्वल टू, और cos साइन 45 1/√2 cos 45 या भी 1/√2। अब देखिए a इक्वल टू b है, तो इस b की जगह में हम डायरेक्टली इसको कट करके a लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में क्या है, 1/√2 का क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 1/2√2, यहाँ भी वही आएगा, a प्लस a 2√2 इक्वल टू, नीचे तो गुना होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1, नीचे में दोनों में बराबर है यानी कि 2√2 और ऊपर 2a इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कट हो जाएगा, √2 से ये कट होगा तो √2 यहाँ आ जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 1/√2 नीचे आ जाएगा √2। अब हमसे क्या जो पूछा गया है इस पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b इक्वल टू कितना है, a ही है, मतलब b का वैल्यू भी इतना ही है, इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 999 में जोड़ी जाने वाली वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्राप्त संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 999, अगर हम इसे 99 से भाग दे तो क्या होगा, एक बार में तो 99 कट हो जाएगा, 9 बचेगा। अब इस 9 में क्या जोड़ा जाए कि ये 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये क्लियर है कि हमको 90 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमको 99 प्राप्त होगा और यह 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 90। 90 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे इस संख्या में हम जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो 99 से पूरी तरह विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उन कई वर्षों में 14% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई 16,000 की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा, जितने वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि का 3/5वां हिस्सा साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हो। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पहले देखिए, हमें टाइम यहां से मिलेगा। जो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर हमें चाहिए, उसमें हमें आर दर तो दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट पे दिया है, लेकिन हमें टाइम नहीं दिया है। टाइम क्या दे रहा है यहाँ पर, जितने वर्षों में, यहां से हमें टाइम सेकंड पार्ट से मिलेगा। तो सेकंड पार्ट में हम क्या मानते हैं, टाइम इक्वल टू टी मान लेते हैं। 10% की दर से x रुपए का, x राशि का साधारण ब्याज क्या हो रहा है, x इंटू टी इंटू 10%, और यह किसके बराबर है, निश्चित राशि का 3/5वां भाग। निश्चित राशि क्या है, x बटे 3/5वां भाग। x से x कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 5 से या 2 टाइम में कट हो गया। t इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। जो भी टाइम हमारे को मिल रहा है वो क्या हुआ, मिल रहा है 6 ईयर्स। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो चुका है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 16,000 का 14% के रेट से टाइम कितना, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, यही पूछा गया है। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, एक 0 तो आएगा ही आएगा। सारे का यूनिट प्लेस क्या है, अलग है 0 के बाद। तो 6 6 या 36 और 6 से गुना करेंगे 4 को तो 24 का 4, यानी कि यहां पर हमको 4 प्राप्त होने वाला है, 40। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहां एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें कॉफी के प्रोडक्शन को दर्शाया गया है।
4 कंपनियां हैं ए बी सी डी, और 2010 से लेकर 2013 तक यानी कि 4 वर्षों का प्रोडक्शन इसमें दिखलाया गया है। हमसे पूछा क्या गया है कि ए और सी 4 वर्षों में संयुक्त जो उत्पादन करता है वह कंपनी बी और डी के 4 वर्षों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ए और सी का पहले हम देखते हैं, ए प्लस सी का 4 वर्षों में। ए कौन सा है, ये है, और सी क्या है, ये है, सीक्वेंस पे दिया है। तो 60 प्लस 50 110 हो जाएगा, प्लस 90 प्लस 110 280 हो गया, प्लस 140 प्लस 180 320 हो गया, प्लस 220 प्लस 250 इक्वल टू कितना हो गया 470। टोटल ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, 70 80 और 20 100 हो गया, और 70 और 10 80, 180 का 80, 100 बचा, 1 1 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 5 4 और 3 7, 7 और 4 11, मतलब 1180 प्राप्त हुआ यहां। अब बी और डी का प्राप्त करते हैं, देखते हैं। 70 और 120 190 हो गया, प्लस 100 और 170 270 हो गया, प्लस 150 और 200 350 हो गया, 210 और 260 प्लस कितना हो गया 470। इसे ऐड करते हैं, 70 70 140 140 और 50 190 190 और 90 280 का 80, 2 कैरी होगा, 4 और 2 6 हो गया, 7 8 9 और 9 और 3 12। यह निश्चिंत है कि ए और सी का प्रोडक्शन जो है कम है, तो ज्यादा वाला जो है उसको हम कट कर देते हैं। मोर तो हो नहीं सकता आंसर, लेस ही आएगा, या तो या ये। कितना कम है 1280 से 1180, तो 100 कम है। इसी को हमको डिवाइड करना होगा 12.8 से, यानी कि पॉइंट को यहां से हटा देते, यहां एक 0 आ गया। 7 टाइम में जा रहा है, 7 8 56 का 6 हो गया, 5 बचा, 12 7 84 और 5 89, यहाँ 4 आ जाएगा, और इधर 0 और 1, तो पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन ए सर्कल 2 कोर्ड्स, एक सर्कल है, यहाँ 2 कोर्ड्स है MN और PQ, जो कि O में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। PQ O में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने क्या दिया है, OM इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ON इक्वल टू क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, और OP कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। हम क्या जानते हैं ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, OM इंटू ON इक्वल टू OP इंटू OQ। हमें OP निकालना है, ON कितना है 9 है, NO कितना है 5 है, डिवाइडेड बाई OQ क्या है 6 है, यानी कि 45/6, 7 6 42, 7 बार में गया, 0.3 बच रहा है, 3 और 0 30 हो जाएगा, 5 टाइम में 30, 7.5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा है। एक आंगन है, ये 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा है, और इसका चौड़ाई क्या है 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। इसे समान आकारों की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि यहाँ टाइल्स है, इस तरह से इसको फिल करके इसको पक्का करना है, लेकिन यह कंडीशन क्या है कि ये वर्गाकार टाइल्स है। वर्गाकार टाइल्स है तो वर्गाकार टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करना होगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालना होगा, जिससे क्या निकल जाएगा, वर्गाकार टाइल्स का लंबाई निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, यानी कि 495 सेंटीमीटर। 16 मीटर
65 सेंटीमीटर, यानी कि 1665 सेंटीमीटर। इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। 495 से भाग देते हैं 1665 को, 3 टाइम में जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 की 5 हो गया, 1 कैरी हुआ, 9 तिया 27, 1 28, 2 कैरी होगा, 4 तिया 12 और 2 14, 0, 16 में 8, 8, यहाँ 1 आया। 180 से 495 को भाग देंगे 2 टाइम में, 360 हो जाएगा, यहाँ 35 आएगा, इधर 1 आएगा, यहाँ 180, 1 टाइम में 135, 45 आया, 135, 3 टाइम में वह 135 आ जा रहा है, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, 45। अब टाइल्स का सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आया है इसलिए सेंटीमीटर में एरिया क्या हो जाएगा, तो 9495 इंटू 1665, इसे हम डिवाइड करेंगे टाइल्स के एरिया से 45 इंटू 45 से। या निश्चित है कि ये भी 45 से कट रहा है, ये भी 45 से कट रहा है, क्योंकि यह 45 इन दोनों का एचसीएफ है। इससे कट करते हैं, 1 टाइम में 45, 4 बचेगा, 5 45, 11 टाइम में 45, 945 कट हो गया। इसे कट करते हैं 3 टाइम में 135, 135 से कितना ज्यादा है यह, तो 40 से 26, 26 और 5 31 और 5 45 से 6 टाइम में क्या आ जाएगा, 270 और 7 टाइम में 315, तो 7 इज इक्वल टू 11 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 और 7 3 10 के 0, 1 कैरी हुआ, 3 और 1 4, 407 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, दो कैंडिडेट पी और क्यू के बीच में चुनाव में पी को कुल वैलिड वोटों का 78% मिला। अगर वोटर्स के कुल वोट 75,60,000 थे तो क्यू को कितने वैलिड वोट मिले। अगर 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला और डाले गए वोटों में से 15% इनवैलिड घोषित कर दिए गए। टोटल वोट्स कितने डाले गए हैं, तो 75,60,000। इसमें से 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, तो कितने वोटर्स ने वोट डाला, 90% ने। 15% इनवैलिड घोषित हुए, मतलब 100 माइनस 15 इक्वल टू 85% जो है वैलिड है। अब 78% पी को प्राप्त हो रहा है, तो क्यू को कितना प्राप्त होगा, 100 माइनस 78 इक्वल टू 22 इंटू 22%। यही जो आंसर देगा वो क्यू को प्राप्त टोटल वैलिड वोट होंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस कट हो गए दोनों तरफ से। 5 से यह 17 टाइम में कट हुआ और 2 से यह 11 टाइम में, 5 इंटू 2 10, तो यह 10 कट हो गया। अब 6 इंटू 9 54, यूनिट प्लेस 4 आया, 4 इंटू 7 8, 8 इंटू 1 8, यूनिट प्लेट्स में 8 आना चाहिए, 8 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दूसरा तरीका है, अगर दो ऑप्शंस में यूनिट प्लेस में जैसे इसके जगह भी 8 होता तो हम चेक करते कि 11 से कौन डिविजिबल है, जो 11 से डिविजिबल होता वही उत्तर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें यूनिवर्सिटी में कुल स्टूडेंट्स लड़की और लड़कियों की संख्या 70,000 है। हमसे पूछा क्या गया है कि बीकॉम में 60% लड़कियां हैं और बीएससी सी साइंस में 40% लड़के हैं। तो बीएससी सी साइंस और बीकॉम कोर्स में एडमिशन लेने वाले लड़कियों की कुल संख्या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले कुल स्टूडेंट्स का कितना प्रतिशत है। कुल स्टूडेंट्स का कितना प्रतिशत, तो हम 70,000 यहाँ भूल जाएंगे और कुल स्टूडेंट्स 100 मान लेंगे। इन सभी को अगर अब ऐड करेंगे तो 100% ही आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर बीकॉम में गर्ल्स की संख्या कितनी है, 60% यहाँ दिया हुआ है। और बीएससी सी साइंस में, बीएससी सी साइंस में बॉयज का संख्या कितना है, 40%, तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 60%। इन दोनों में मिलाकर टोटल गर्ल्स कितने हैं, तो इन दोनों का टोटल 60% ही।
अलग अलग 60% आ रहा है तो मिला के भी 60% ही होगा। अब बीएससी साइंस में 25% और बीकॉम में 20%, यानी कि टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 45%। यानी कि टोटल जो हम 100 स्टूडेंट्स माने हैं, इस 100 का 45% स्टूडेंट्स जो है इन दोनों में है, बीएससी साइंस और बीकॉम में, और इसका 60% जो है गर्ल्स है। 100 से 100 कट, 0 से 0 कट, 5 से 9 टाइम में और 2 से 3 टाइम में। यहां पर 5 2 जा 10 तो 10 कट हो गया, 9 3 जा 27, कितना में 100 में, यानी कि 27% जो है टोटल गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जिसका एडमिशन बीएससी साइंस और बीकॉम में हुआ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज एबीसी में सी पर समकोण है। त्रिभुज राइट एंगल त्रिभुज है जो कि सी में समकोण है। यहां ए मान लेते हैं, यहां बी मान लेते हैं। 10a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3। √3 10 60 का मान होता है तो 60 डिग्री इक्वल टू √3, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। यहां पर कितना कोण है, 60 डिग्री का। अगर यहां 60 है, यहां 90 है, तो यहां कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा गया है, इसका वैल्यू कोट a प्लस बी, कोट a प्लस बी, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। a इक्वल टू 60, b इक्वल टू 30 है, दोनों मिला के 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ चाहे जो भी लिखा हो, जितना भी गुना करना हो, अगर इसका वैल्यू 0 आ गया है तो पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ 3 इक्वेशंस दिए गया है, हमसे x, y और z का मान ज्ञात करने को कहा गया है। इसे सॉल्व करने का जो ट्रेडिशनल तरीका हुआ है कि तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें, यहां से और यहां से x का वैल्यू निकालें और फिर z का भी यहां से निकल जाएगा, फिर y का निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि यहां से वैल्यू पुट करें, x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 0 प्लस 2, z के जगह में 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 तो आया नहीं, तो ये आंसर से एलिमिनेट हो गया। अब x के जगह यहाँ पर 2 पुट करते हैं, प्लस z के जगह -1, तो यहाँ -2 हो जाएगा और +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड में क्या है, 3, यह भी आंसर नहीं हो सकता है। अब x के जगह में -1 और z के जगह में 2 पुट करते हैं यहां से, तो 2 2 जा 4 और -1, 4 से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 3, जो कि RHS के बराबर है। इस तरह यह आंसर हो सकता है। अब और चेक करते हैं, x के जगह में -1 प्लस 2, z के जगह में 0, यहाँ 0 और यहाँ -1, क्या आ गया, -1, जो कि RHS के इक्वल नहीं है। इस तरह यह भी आंसर नहीं हो सकता। इस तरह केवल आंसर सी ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप है, दोनों मिलकर 15 मिनट में भर सकते हैं। अगर एक पाइप दूसरे पाइप का 1.5 गुना तेज है तो तेज वाला पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भरेगा। यदि स्लो वाला पाइप का एफिशिएंसी 2 है तो जो स्पीड वाला है, तेज वाला है, उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3। तब ना यह 1.5 गुना हुआ, 2 का 1.5 गुना 3 हो गया। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5। दोनों मिलकर, दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी जो आ रहा है 5 आ रहा है। दोनों मिलकर 15 मिनट में टंकी को भरते हैं, तो टोटल क्या कितना हो गया, 5 × 15। हमसे क्या पूछा गया, तेज वाला पाइप कितने समय में भरेगा। तेज वाला की एफिशिएंसी क्या है, 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम में, 5 5 जा 25 मिनट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दिवाली की पूर्व संध्या पर एक दुकानदार ने टेलीविजन सेट पर कई तरह के डिस्काउंट दिए। अगर टेलीविजन का मार्क प्राइस 1200 है तो लगातार डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट 15% और 10% है, तो टेलीविजन का सेलिंग प्राइस क्या होगा। मार्क प्राइस कितना है, 1200, पहला डिस्काउंट कितना है, 15%, यानी कि 85% पे करना हो रहा है। दूसरा डिस्काउंट कितना है,
10% यानी कि 90% पे करना पड़ रहा है। 10 20 20 वहां से कट हो जाएगा, 5 से या 17 बार में कटेगा, 2 से या 6 टाइम में, 5 दूनी 10 से कट हो गया। 17 छक 102 गुने 9 यूनिट प्लेस से ही आंसर सी आ चुका है। वैसे गुना भी करते हैं तो 9 दूनी 18 और 9 एका 9, 918 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ एक टेबल दिया गया है और टेबल में क्या है, शामिल एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स पुरुष और महिला दोनों मिलाकर की संख्या है। दो राज्यों एक्स और जेड में एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले का परसेंटेज दिखाया गया है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है और नंबर ऑफ अपियर्ड कैंडिडेट, ये स्टेट एक्स का है और ये स्टेट जेड का। 2010 में यहाँ पर बात हो रहा है 2010, यहाँ का एक्स में क्वालिफाई कैंडिडेट्स में मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:7। अगर 2010 में स्टेट एक्स में फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या 168 है, यानी कि ये 7 यूनिट का बात हो रहा है, कितना है 168 है। तो हमसे 2010 में स्टेट एक्स में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स मेल और फीमेल दोनों मिलाकर टोटल संख्या पूछा गया है। अगर ये 7 यूनिट 168 है तो टोटल जो क्वालिफाई कर रहे हो कितने हैं, 5:7, यानी कि 5 + 7 12 यूनिट। अगर 7 यूनिट इतने हैं तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इतना। ये क्या निकल गया, टोटल क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट का संख्या। अब टोटल संख्या क्या हो जाएगा, ये कितना है, टोटल क्वालिफाई कितने किए हैं, 60%, यानी कि यह इक्वल टू क्या हो गया, ये जो बराबर है 60% का, 60% का बराबर है। 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 168, 7 नीचे आ जाएगा, गुना 12, गुना 100% निकाल रहे तो 100 से गुना हो जाएगा और यहाँ वाला 60 जो है नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 7 से इसको काटते हैं, 2 बार में 14 आ गया, 2 बचा 28 हुआ, 4 टाइम में 28, 6 से या 4 टाइम में कट हो गया, 12 चौके 48 और एक 0, 480 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मृदुला एक फिक्स्ड मंथली सैलरी पर नौकरी शुरू करती है और उसे हर साल एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट मिलता है। अगर 6 साल सर्विस के बाद उसकी सैलरी 28,400 थी और 15 साल के बाद 52,997 थी, तो उसका सालाना इंक्रीमेंट कितना है। 15 साल के बाद मृदुला का फिक्स्ड सैलरी क्या है, 52,997। यही सैलरी 6 ईयर में कितना था, 28,400, यानी कि 9 साल के बाद इसकी टोटल सैलरी में ग्रोथ कितना हो गया, तो 795 और यहाँ 12 में से 8 माइनस होगा तो 4 आएगा और यहाँ पर 2, 24,597। तो एक साल में कितना आ जाएगा, कट कीजिए इसको, 9 दूनी 18 हो गया, 6 आया, 6 5 65, 7 बार में 63, 2 और 9 29, 3 टाइम में 27, 2 और 7 27 और 3 टाइम में 27, यानी कि 2733 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें 5 स्टूडेंट्स द्वारा 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में 100 में से मिले मार्क्स दिखाए गए हैं। हमसे पूछा गया है सभी 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक क्या है। सुरेश, रमेश, अंकित, रंजीत और आर्यन मिलकर मैथ्स में एवरेज कितना मार्क्स प्राप्त करते हैं। सुरेश का 70 है, 85 है, रमेश का इसी तरह, अंकित का 95, 90, 95 और 75 है। हम क्या करते हैं, ऑप्शन में से कोई एक एवरेज मान लेते हैं। फर्स्ट वाला कोई मान के चलते हैं, 85 प्लस या माइनस होगा, एवरेज डेविएशन मेथड से हम बना रहे हैं। यहाँ 70 है, कितना कम है 85 से, तो 15, तो -15, 85 बराबर है 85 का, तो +0 प्लस 90 कितना अधिक है 85 से, तो 5, तो 5 प्लस 95 85 से कितना ज्यादा है, तो 10, 10, 75 85 से कितना कम है, तो 10, तो -10, और यही जो आएगा ये 5 स्टूडेंट्स में बढ़ जाएगा। 10 से 10 कट हो गया, -15 से 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 + 5 कट होगा तो -2,
यानी कि 85 से हमको -2 करना है, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। 85 - 2 = 83। तो इन पांचों का एवरेज मैथ्स में कितना हो गया? 83। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक सर्कुलर ट्रैक में अंदरूनी और बाहरी रेडियस मतलब त्रिज्या 28 मीटर और 25 मीटर है। ट्रैक को 28 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लेवल करने का खर्च कितना होगा? सर्कुलर ट्रैक है, यानी कि इस तरह का सर्कुलर ट्रैक है। अंदर वाला का जो रेडियस है 25 मीटर है और बाहर वाला का 28 मीटर। हमें जो लेवल करना है इस पार्ट को करना है, ये जो ट्रैक है इसका 28 रुपये प्रति मीटर की दर से। पहले इसका एरिया निकालना होगा। इस तरह जो सर्कुलर पाथ है उसका एरिया इक्वल टू क्या होता है? पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बड़ा वाला r क्या हो गया? बाह्य रेडियस, और r छोटा r क्या हो गया? अंदरूनी, यानी कि अंदरूनी अंदर वाला रेडियस, इक्वल टू 22/7। बड़ा वाला r कितना है? 28 मीटर, तो 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 आया। a माइनस बी के फॉर्मूला में है, तो a माइनस बी 28 माइनस 25 3 आ गया, गुने 28 प्लस 25, 25 और 25 50 और 3 53। इतना मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसी ये जो एरिया आ रहा है इसको 28 रुपये प्रति मीटर की दर से हम लेवल कर रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? इक्वल टू 22/7 गुने 3 गुने 53 गुने 28 से गुना कर देंगे। 7 से यह 4 टाइम में कट हो गया। यहाँ देखिए सभी का यूनिट प्लेस अलग अलग है। अब 5 आने का तो चांस ही नहीं है, तो 5 तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं यूनिट प्लेस हम सिर्फ। 8 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18, 8 आया, 8 चौके 32, 32 का 2, यूनिट प्लेस क्या आएगा? 2। ऑप्शन बी में केवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक डिवीजन प्रॉब्लम में भागफल का 4 गुना और शेष का 2 गुना है। अगर शेष 32 है तो भाज्य पता कीजिए। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 32, और भाजक कितना है? रिमाइंडर का 2 गुना। भाजक हम मान लेते हैं x, तो x कितना आ गया? 2 गुना 32 इक्वल टू 64। और यही भाजक जो है भागफल का, भागफल हम q मान लेते हैं, तो भाजक कितना आया है? 64। 64 जो है बराबर है भागफल के 4 गुना का, 4 गुना q, तो यहां से कट हो जाएगा 16, तो q इक्वल टू क्या आ गया? 16। हमसे क्या पूछा गया है? भाज्य डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? भागफल गुना भाजक कितना आया है? 64 प्लस रिमाइंडर 16 छक 96 960 और 16 चौके 64, 960 और 64 1024 प्लस 32, 24 और 32 56 और इधर 10। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अतुल 900 मीटर की रेस में वीसु को 20 सेकंड की हेड स्टार्ट देता है और उसे 120 मीटर से हरा देता है। वही रेस दोबारा समय अतुल उसे 189 मीटर का स्टार्ट देता है और 8 सेकंड से हरा देता है। वीसु 900 मीटर की पूरी रेस कितने समय में पूरा करेगा? यह क्वेश्चन जितना टफ दिख रहा है इसे सॉल्व करना उतना ही आसान है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि बड़ी शालीनता से इसे सॉल्व करना है। अतुल 900 मीटर का रेस में 20 मिनट का स्टार्टअप दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से यहां तक 900 मीटर का रेस हो रहा है अतुल और वीसु के बीच में, तो अतुल यहां से यहां पहुंच जा रहा है, यानी कि पूरी दूरी यह तय कर रहा है 900 मीटर का। अतुल का स्पीड हम ए ही मान लेते हैं। वीसु को 20 सेकंड का स्टार्टअप देता है और 135 मीटर से हरा देता है। इस 20 सेकंड को 1 सेकंड के लिए भूल जाते हैं और 135 मीटर से हरा दे रहा है किसको? वीसु को। जब अतुल यहां पहुंच जा रहा है यहां से यहां, तो वीसु
थोड़ा पीछे है, इस आसपास में है, और ये डिस्टेंस क्या है 135 मीटर, यानी कि 900 माइनस 135 दूरी ही विशु तय कर पा रहा है। तो 900 से जब 135 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 765, और विशु का चाल स्पीड हम v मान लेते हैं। ये हमें टाइम देगा विशु का। विशु यहां से यहां तक कितना समय लगा रहा है, और यह टाइम क्या मिलेगा अतुल यहां से यहां जाने में कितना समय लगा रहा है। अतुल विशु को शुरू में 20 सेकंड का स्टार्टअप दे रहा है, यानी कि विशु जब यहां से दौड़ना शुरू कर रहा है तो 20 सेकंड बाद दौड़ चुका होता है, तब अतुल दौड़ना शुरू करता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो है 20 सेकंड है। इसे हम दूसरे शब्दों में देखें तो ये जो अतुल को ये जो टोटल समय लग रहा है यहाँ, इसमें से हम 20 माइनस करेंगे तब इसके बराबर होगा अतुल के द्वारा जो समय लिया जा रहा है, और यही डिफरेंस यहाँ पर 20 है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। यही दौड़ जब दोबारा शुरू हो रहा है तो अतुल इस बार क्या कर रहा है 189 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, फिर 900 मीटर का ही दूरी तय करना है। अतुल यहां पर है और विशु को 189 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है, यानी कि विशु को बोला कि तुम इतना दूर आगे चले जाओ, वहां से रनिंग स्टार्ट करो। 900 माइनस 189 यानी कि 711 मीटर ही विशु इस पर दौड़ेगा, और अतुल क्या करेगा पूरा दौड़ेगा। जब यहां पर अतुल पहुंच जा रहा है तो विशु पीछे ही है और इस कुछ यहां पर है, और यहां से जब अतुल देखता है टाइम तो विशु को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगता है 8 सेकंड, यानी कि यहां से यहां का दूरी तय करने में विशु को अतुल के तुलना में 8 सेकंड ज्यादा लगता है। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 सेकंड। इक्वेशन 2 हमको क्या निकालना है विशु का स्पीड निकालना है। ये दोनों जो है बराबर है, साइन भी सेम है, तो साइन अगर हम चेंज करते तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। यहाँ 764 में से 711 घटेगा तो कितना जाएगा 54/v, और इधर 20 में से 8 घटेगा तो 12 आ जाएगा। 6 से काटते हैं तो 2 बार में, 6 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 टाइम में। तो v इक्वल टू क्या हो गया 9/। विशु द्वारा 900 मीटर की दूरी को तय करने में पूरा समय, तो टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना विशु तय कर रहा है 900 मीटर, स्पीड क्या आ गया है इतना मीटर पर सेकंड आ चुका है, तो 9 नीचे चला गया और 2 ऊपर आ गया, इससे कट हो गया 100 इक्वल टू 200 सेकेंड। 200 सेकेंड का मतलब क्या हुआ 3 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। PQRS 4:9:2:3 के अनुपात में बांटते हैं क्या एक रकम को। अगर Q और R, Q को R से 560 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो S का हिस्सा क्या है। Q को R से कितना मिल रहा है 560 रुपए ज्यादा, 560 रुपया, और Q और R क्या है यहाँ पर यही है Q और R, ये Q है ये R है, कितना डिफरेंस है 7, यानी कि 7 यूनिट ज्यादा मिल रहा है Q को, और 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 560। हमसे किसका पूछा गया है S का हिस्सा कितना है तो 3 यूनिट, तो 3 यूनिट इक्वल टू हमको निकालना है 7 से यह कितने टाइम में कट हो जाएगा 8 टाइम में, तो 80 इंटू यहाँ गुना होगा 3, 240 इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें।